हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं देखूँगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स क्या है। ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग है। बहुत लोगों ने कहा है कि आपको इसमें पिक अ कार्ड रीडिंग चाहिए, सो दैट इज़ व्हाट आई एम विथ टुडे। सो मैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग करूँगी। आई शफल ऑन कैमरा। आप टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हैं अगर आपको शफलिंग नहीं पसंद है। आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू नो दैट अगर आपको मेरे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही आपको इस रीडिंग से लेना है। इसको फोर्स नहीं करना है अपनी सिचुएशन पे। सो दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। सो आपके सामने 3 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं I'll put these। ये पाइल नंबर ये पाइल नंबर 1 है, दिस इज पाइल नंबर 2 एंड दिस इज पाइल नंबर 3। ओके, सो 1 2 3 आप अपने पाइल्स को चूज़ करें। आप अपना इंट्यूशन काम पे लगा सकते हैं, आप नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। टेक योर टाइम। जिन लोगों को ये टाइम स्किप करना है, आप नीचे जाके टाइम स्टैम्प्स से देख के आप अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखना है कि दिस इज़ अ वेरी 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 जनरल रीडिंग एंड ये सारी रीडिंग्स में ज़ोडिएक्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि ज़ोडिएक्स बताना चाहिए, बट यू नो इन रीडिंग्स में ज़ोडिएक उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सो आप पॉज कर सकते हैं अगर आपको और भी ज़्यादा टाइम चाहिए, बट मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरे पाइल नंबर 1 से। एंड लेट्स सी आपके पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है। पाइल 1 आपके लिए करंट फीलिंग्स, एनर्जी, सब कुछ। सो आपका कार्ड है यू आर मैजिक। पाइल 1 आपके पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं या आपके चार्ट में जेमिनाई एनर्जी हो सकता है, बट जैसा कि मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि ज़ोडिएक्स मैच करे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी बहुत लग रहा है। दैट यू नो ये जो पर्सन है आपके पाइल नंबर 1, ये आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, फिज़िकली, इमोशनली। इनको लगता है आप में कुछ ऐसा है। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ टॉरस एनर्जी। आप में कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को अट्रैक्ट करता है। मे बी आपकी बातें, मे बी आपका, आप जैसे दिखते हो, मे बी आपका फैशन सेंस, आप जो काम करते हो, मे बी वो, बट आप में कुछ ऐसा है जो ये पर्सन भुला नहीं सकते, या चाह के भी काइंड ऑफ आप पे अटके हुए है ये पर्सन। इनको लगता है आप बाकियों से बहुत डिफरेंट है, आप बाकियों से बहुत अलग है, एंड देयर इज़ स्टिल अ कनेक्शन, देयर इज़ स्टिल एन अट्रैक्शन। एक अट्रैक्शन अभी भी है जो ये पर्सन फील करते हैं। इट डज़ नॉट मैटर पाइल नंबर 1 कि आप दोनों साथ है या नहीं, या फिर ये पर्सन मूव ऑन कर गए हो या नहीं, कितना दिन बीत चुका है, कितना साल बीत चुका है, मैटर नहीं करता, बिकॉज आई फील ये पर्सन उस अट्रैक्शन को अभी भी फील करते हैं। स्पेशली इनको लगता है आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं या फिर आप बहुत हैंडसम दिखते हैं। पाइल 1, लेट्स सी उनका करंट फीलिंग्स, एनर्जी क्या है आपके लिए। पाइल नंबर 1, 5 ऑफ सोर्ड्स है आपका फर्स्ट एनर्जी। या जेमिनाई हो सकते हैं, जेमिनाई एनर्जी है यहाँ पे डेफिनेटली। एस ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को या तो ऐसा लगता है पाइल 1 कि आप इस पर्सन से कुछ छुपा रहे हो, या ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे, यू नो।
ओके, आई एम हियरिंग प्रिपेयर। ये पर्सन प्रिपेयर कर रहे हैं पाइल 1। ये पर्सन प्रिपेयर कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए या फिर कुछ खुलासा करने के लिए। नाउ ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा बिकॉज़ ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। बट पाइल नंबर 1, आपके पर्सन अभी तक मे बी आपसे कुछ छुपा रहे थे, या फिर ये हो सकता है आपने इस पर्सन से बहुत बार कुछ पूछा है बट कभी इस पर्सन के पास जवाब नहीं रहता था, जो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था, जो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करता था। सो अगर वो आपका सिचुएशन है पाइल 1, आई कैन सी आपके पर्सन कुछ खुलासा करना चाहते हैं, कुछ जवाब है जो ये सामने आके देना चाहते हैं। बिकॉज़ आई थिंक आपके बारे में आपके पर्सन ने काफ़ी सोचा है, काफ़ी ओवरथिंक किया है, इन्होंने काफ़ी सारा थॉट प्लानिंग किया है कि आपके सामने कैसे आना है, या इस सिचुएशन में क्या करना है, या आपको फाइनली कुछ अगर खुलासा करना है, कन्फेशन करना है, बोलना है, तो वो कैसे करना है। बिकॉज़ बहुत टाइम से आई फील आपके पर्सन चुप थे या अभी भी चुप है। एंड आई थिंक फाइनली इस पर्सन को ऐसा लगता है दैट इस सिचुएशन में एक चेंज आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस सिचुएशन को चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ या तो आप हाथ से निकल रहे हो या फिर समय हाथ से निकल रहा है। सो आई फील ये पर्सन कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, बट उसी चीज़ का प्लानिंग जो है ये कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये कुछ खुलासा डेफिनेटली करने वाले हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है दैट इस पर्सन को लगता है आप इनसे कुछ छुपाते हो, आप इनसे कुछ छुपा रहे थे। सो मे बी ये आपसे जवाब मांग सकते हैं या मांगना चाह रहे हैं इस वक्त। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं एंड वो आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज बन सकता है इस वक्त। बट आपके पर्सन डेफिनेटली सामने आना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको ये कप ऑफ़र करना चाहते हैं पाइल 1। नाउ टाइम फ्रेम हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, इसीलिए टाइम फ्रेम में नहीं देख रही हूँ यहाँ पे। नाउ व्हाट आई सी हियर पाइल 1, बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन मे बी किसी और रिलेशनशिप में है या ऑलरेडी मैरिड है या किसी और के साथ है, एंड वो चीज़ इस सिचुएशन में बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। कुछ लोगों के लिए ये उनका जॉब है, ये उनका फैमिली है जो आप दोनों को एक होने से रोक रहा है। सो हर किसी के लिए सिचुएशन डिफरेंट होगा, बट आई फील आपके पर्सन फाइनली ये रियलाइज़ कर रहे हैं दैट ये बहुत ही बहुत टाइम से चुप थे, एंड इस वक्त कुछ ना कुछ मूवमेंट बहुत ज़रूरी हो गया है इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। उनको या तो आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट बहुत जल्दी करना पड़ेगा ताकि ये कनेक्शन आगे बढ़ सके, ताकि ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो सके। वरना या तो आप इस पर्सन के हाथ से निकल सकते हो या इनके हाथ से टाइम निकल सकता है। सो आई थिंक ये पर्सन किसी चीज़ के प्रेशर कुछ एक प्रेशर फील कर रहे हैं अपने ऊपर कि मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे ये करना है, वो करना है। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक एनर्जी है जो जो काइंड ऑफ इस पर्सन को प्रेशर कर रहा है कुछ एक्शन या रिएक्शन करने में। बट व्हाट आई फील इज़ आपके पर्सन फाइनली उस क्लैरिटी को ला रहे हैं अपने अंदर ताकि ये इस सिचुएशन को चेंज कर पाए। मैं ये भी कह दूँ कि कुछ लोगों के लिए आई फील आपके पर्सन कुछ मे बी रिलेशनशिप अगर नहीं भी हो, आपके पर्सन वापस आएंगे आपसे कुछ जवाब मांगने या आपको कुछ जवाब देने के लिए। दैट इज़ द करंट सिचुएशन पाइल नंबर 1, ठीक है। लेट मी सी इनके फीलिंग्स अगर हम लोग देख पाए कुछ, या आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी पाइल नंबर 1, feelings. Okay. The Hanged Man in reverse. Yes. Page of Swords, Six of Wands, Six of Swords. Okay. ये पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल 1, इस पर्सन को लगता है दैट आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में इस पर्सन के बिना। एंड अगर आप सच में
किसी और के साथ है, या अगर आप सच में मूव ऑन कर रहे हो, या मे बी आपके सोशल मीडिया पोस्ट या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू इस पर्सन को कुछ ऐसा पता चला है, इस पर्सन को डेफिनेटली लग रहा है दैट आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, या आप खुश हो, आप स्टेबल हो, आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में हो इस वक्त। या 5 ऑफ कप्स, देर इज़ रिग्रेट पाइल नंबर 1। सो अगर इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, अगर इस पर्सन ने आपको बिना बताए हर्ट किया है विदाउट एनी रीज़न, एंड ये आगे बढ़ गए थे लाइफ में, आई थिंक उस चीज़ को, उस डिसीजन को ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, एंड ये पर्सन उस रिग्रेट को मिटाना चाहते हैं आपके साथ। दैट इज़ वॉट दिस पर्सन फील्स। आई फील पाइल 1 यहाँ पे कम्युनिकेशन आ सकता है, एक ऑफ़र आ सकता है, या फिर एक एपोलॉजी आ सकता है कि ये पर्सन आपको आके सॉरी बोल सकते हैं, बट कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके पाइल से मुझे ज़्यादा फीलिंग्स नहीं दिख रहा है, बिकॉज आई थिंक आपके पर्सन इस वक्त फीलिंग पे कम भाव डाल रहे हैं। उनका मेन प्रायोरिटी है कि कैसे आपके पास आना है, कैसे आप तक पहुंचना है, एंड किसी सच्चाई का खुलासा करना है, या कुछ सच आपसे जानना है, कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है। ठीक है, सो ये आपके रीडिंग का मेन एनर्जी है आज पाइल नंबर 1। एंड ओवरऑल फीलिंग्स, ये पर्सन पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। इनको लगता है आप बहुत ही खूबसूरत है, आप बहुत ही हैंडसम है, या फिर आप में कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो बाकी लोगों में नहीं है, उन्होंने किसी और में देखा नहीं है। एक अट्रैक्शन है जो बहुत ही स्ट्रांगली काम कर रहा है आप दोनों के बीच में इस वक्त पाइल 1, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ठीक है, सो आप अपने पर्सन से डेफिनेटली कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ ना कुछ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज फाइनली आपके पर्सन क्लियर हो रहे हैं दैट इट्स हाई टाइम कि ये पर्सन एक्शन ले, इट्स हाई टाइम कि ये पर्सन इस चीज़ को चेंज करे, अपनी सिचुएशन को चेंज करे, सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू पाइल नंबर 1। आई विल एंड दिस विथ एन ओरेकल कार्ड, and let's see what extra information we can get here. Yeah, a new romantic cycle begins. exactly जो यहाँ पे है। आपका बॉटम डेक एनर्जी है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सो एक बहुत ही पावरफुल सा चेंज आने वाला है, एंड वो चेंज आई थिंक आपके पर्सन से कम्युनिकेशन है या कुछ एक्शन है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे हो। सो ये जो भी होगा ये बहुत ही सडनली होगा। यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है, जो कि मैं ऑलरेडी कह रही थी कि जेमिनाई, लिब्रा, ये सारे एनर्जीज बहुत ही डोमिनेंट है इस वक्त। सो मे बी आपके चार्ट में या आपके पर्सन के चार्ट में हो सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है वंस अगेन। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मुझे प्लीज़ बताना, एंड लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल का एक हिस्सा बन जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। वेलकम बैक पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये ग्रे कलर का हेयर बैंड चूज़ किया है, आप मेरे पाइल 2 है। सो लेट अस सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग्स क्या है। Fall in love with your own story. Beautiful energy, pile number 2. Beautiful energy. So I'm getting a lot of fire energy, Aries, Leo, Sagittarius. ये आपके चार्ट में हो सकता है या आपके पर्सन के चार्ट में हो सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है once again. So I think आपके पर्सन काइंड ऑफ जो एनर्जी है आपके पाइल में, पाइल 2, आपके पर्सन काइंड ऑफ बहुत ही सोच डाल रहे हैं, एंड आई थिंक आपके पर्सन इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं कि क्या इस सिचुएशन में कोई फ्यूचर हो सकता है आप दोनों के बीच में, क्या इस सिचुएशन में कोई चेंजेस पॉसिबल है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आई थिंक आपके पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी उनका करंट सिचुएशन, एनर्जी, फीलिंग्स क्या है। वाओ, सो आपका फर्स्ट कार्ड है द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। सो डेफिनेटली यहाँ पे फीलिंग्स तो है पाइल नंबर 2। आई एम ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी, इस पर्सन के मन में फीलिंग्स है, बट इस पर्सन को पता नहीं है कि वो फीलिंग्स कैसे जाहिर करना चाहिए, या फिर कैसे
आपके सामने पेश करना चाहिए। बिकॉज़ कुछ लोगों के लिए आई फील पाइल 2 ये एक नया पर्सन है, ये एक न्यू पर्सन है जो आपके सामने आना चाहते हैं, फीलिंग्स को लाइक फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके पुराने पर्सन भी हो। अगर ये आपके पुराने पर्सन हैं, आई थिंक ये पर्सन काइंड ऑफ डर रहे हैं आपके सामने आने से, या फिर हेजिटेट कर रहे हैं आपको अपने फीलिंग्स बताने से। बिकॉज़ हो सकता है इनको लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, या अगर ये आके आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएंगे देन मे बी आप इनको सीरियसली नहीं लोगे, या आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या आप इनको रिजेक्ट कर सकते हो। सो आई थिंक आपके पर्सन के एनर्जी में एक फ़ियर है, एक डर है, एक डर है अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने से, एक डर है आपके सामने आने से। सो आई थिंक आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। आई डोंट फील आप दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर आपको इस पर्सन के फीलिंग्स का कोई भी अता पता है इस वक्त। आई थिंक आपके पर्सन एक ऐसे सिचुएशन में खड़े हैं जहाँ पे उनके पास लाइक दो रास्ता है, दो डिसीजन है। एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ उनका लाइफ है। सो इधर वो आपको चूज़ करते हैं, इस कनेक्शन को चूज़ करते हैं, या फिर वो कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाते हैं। सो आपके पर्सन काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड है, काइंड ऑफ सोच रहे हैं कि मैं करूँ नहीं करूँ, क्या मैं अप्रोच करूँ, बात करूँ, या फिर मैं मूव ऑन कर जाऊँ। सो यहाँ पे एक इस सिचुएशन में एक डुअलिटी है पाइल नंबर 2। बट आई कैन से दैट इस पर्सन के मन में फीलिंग्स डेफिनेटली है। अगर पास्ट में नहीं भी था, कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट पर्सन है, बट बहुत टाइम से आप लोग आउट ऑफ कॉन्टैक्ट थे। आप ये पर्सन में भी कहीं चले गए थे, इस पर्सन के साथ बहुत दिनों से बात नहीं हुआ, आपके पास क्लैरिटी नहीं है। बट आई फील दैट पाइल 2 आपके पर्सन अगर फीलिंग्स उनका चला भी गया था, आई थिंक धीरे धीरे करके वो फीलिंग्स वापस आ रहा है, या फिर इस पर्सन को लग रहा है दैट पहली बार उनको रियलाइजेशन हो रहा है दैट शायद मुझे जाके कहना चाहिए, शायद मुझे जाके फीलिंग्स छुपानी नहीं चाहिए। बट आई थिंक आपके पर्सन के मन में एक बहुत ही बड़ा डर काम कर रहा है ना। क्यों कर रहा है ये डर, ये डिफरेंट होगा रीज़न हर किसी के लिए, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। बट पाइल 2 मैं कह सकती हूँ आपके पर्सन काइंड ऑफ डरे हुए हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, मे बी उस वजह से हो सकता है आप किसी और के साथ कनेक्शन में, रिलेशनशिप में है, एंड आपके पर्सन ये थर्ड पार्टी है, एंड इस कारण से वो डर रहे हैं बिकॉज उनको लगता है आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। ओके, आई फील ये पर्सन रेडी है, या ये पर्सन रेडी है इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालने के लिए। बट ये पर्सन अपना ही टाइम ले रहे हैं। यस, ये पर्सन अपने ही टाइम से, अपने ही ये पर्सन बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं आपके कनेक्शन के साथ पाइल नंबर 2। बट इस पर्सन का इरादा यही है कि आप तक पहुंचना। इनका इरादा यही है कि आपके साथ एक इधर आपको एक प्रपोजल देना, या फिर अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना। सो पाइल नंबर 2 आई थिंक बहुत लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन है जिसे जो मे बी इस वक्त आपके फ्रेंड है, या आपको शक है दैट मे बी इस पर्सन को आप पे फीलिंग्स हो सकता है, या आप पे क्रश हो सकता है। सो अगर आप उन लोगों में से हो देन आई थिंक आपका शक सही है दैट ये कोई फ्रेंड है, या ये कोई आउटर पर्सन है जो आपसे आके आपको मे बी अपने फीलिंग्स के बारे में कहना चाहते हैं। ठीक है, बट फॉर सम ऑफ यू अगर ये आपके पास्ट पर्सन है, आई थिंक इस पर्सन के साथ इस वक्त आप कांटेक्ट में नहीं हो। आई थिंक आपको पता नहीं है इस पर्सन के फीलिंग्स के बारे में, या फिर आपने इस पर्सन को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था, या आप दोनों के बीच में कोई बहुत ही ख़राब सा झगड़ा हुआ था, या पास्ट में आप दोनों के बीच में डिवोर्स या सेपरेशन, फॉल आउट काइंड ऑफ हुआ था। दैट इज़ द एनर्जी जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है पाइल नंबर 2। लेट मी सी इनके फीलिंग्स क्या है स्पेशली आपके लिए। ओके, सो इस वक्त आपके पर्सन जो है पाइल 2, ये पर्सन सक्सेस चाहते हैं। आई फील कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है दैट आपके पर्सन अपने जॉब की वजह से या अपने काम की वजह से आपके साथ सेपरेशन या ब्रेकअप में थे, बिकॉज़ मे बी इन्होंने अपने काम को अपना प्रायोरिटी बनाया था, ये अपने लाइफ में बिज़ी थे, इन्होंने पहले पास्ट में आपको चूज़ नहीं किया था,
इन्होंने मे बी किसी और को चूज़ किया या अपने काम को चूज़ किया, अपने फाइनेंसेस, अपना जॉब, अपना बिजनेस, करियर। एंड फाइनली आई थिंक ये पर्सन इस वक्त अपने करियर में खुश है, अपने काम में खुश है, एंड ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं पाइल 2। यस, चीज़ों को क्लियर करके आपके सामने आना चाहते हैं। बट आई फील दैट ये पर्सन बाहर से एक ऐसे पर्सन है जिन्हें देख के लगता है ये बहुत ही एक गुस्से वाले पर्सन है, या फिर ये बहुत इमोशनली अनअवेलेबल है। बट अंदर ही अंदर पाइल नंबर 2, आई फील ये पर्सन काइंड ऑफ फील अभी भी करते हैं। इस पर्सन को कुछ ना कुछ स्टेबल चाहिए आपके साथ। सो ये आप कैसे समझोगे ये पर्सन कौन है? ये एक ऐसे पर्सन है जो बाहर से जिन्हें देख के लगे दैट इनके मन में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये बहुत ही एक ऐसे पर्सन है जो इमोशनली अनअवेलेबल है, बिज़ी है, जिससे आपका बात नहीं होता है प्रॉपरली, या फिर जो हमेशा आपको क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं। काइंड ऑफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा इंसान हो सकता है ये। सो दैट इज़ द एनर्जी पाइल नंबर 2। इस पर्सन को डेफिनेटली आपके साथ कुछ न्यू बिगिनिंग चाहिए, या आपके लाइफ में वापस आना है इस पर्सन को। अगर ये न्यू पर्सन है तो इस पर्सन को आपके साथ कुछ शुरू करना है, एक स्टेबल कनेक्शन, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो इस रीडिंग को एंड करने के लिए आई विल टेक एन ओरेकल कार्ड और मैं देखूंगी व्हाट मैसेज कैन वी गेट हियर। Expect powerful changes. Okay, this is your card. So yeah, changes, कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है। थोड़ा बहुत आपका एनर्जी पाइल 1 के साथ सेम है। सो मे बी कुछ लोगों को पाइल 1 भी पसंद आया था। यू नो, पाइल 1 आप सिलेक्ट करने ही वाले थे। अगर आपको चाहिए आप जाके देख सकते हैं पाइल नंबर 1 एक बार। थोड़ा बहुत सिमिलर एनर्जीज है यहाँ पे, बट थोड़ा सा डिफरेंट भी है ऑफ कोर्स। सो आई फील आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है कुछ एक चेंज, यू नो, कुछ एक चेंज, कुछ एक सडन सरप्राइज बोल सकते हो, शॉक बोल सकते हो, कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक पाइल 1 में जो आया था दैट वो चेंज बहुत ही जल्दी होने वाला है, कम्युनिकेशन आने वाला है। आई थिंक पाइल 2 के हिसाब से वो मे बी उतना जल्दी ना हो। आपके पर्सन थोड़ा सा स्लो मूविंग है, बिकॉज यहाँ पे हर्मिट एनर्जी था। सो आपके पर्सन थोड़ा सा स्लो मूविंग है, बिकॉज आपके पर्सन श्योर नहीं है कि ये करना है या नहीं करना है इस वक्त। बट पाइल 1 के हिसाब में वो पर्सन बहुत ही श्योर था। सो अगर आपको पसंद है आप पाइल 1 देख सकते हैं। बट आई थिंक आप ओवरऑल एक बहुत ही पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बहुत ही पावरफुल चेंज। आपका जो भी इस वक्त सिचुएशन है, आपका इस पर्सन के साथ जो भी इस वक्त हिसाब किताब है, आई थिंक वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बदलाव आने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव चेंज। सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, सो पाइल 2 दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप ये आपको रेजोनेट करेगा, हेल्प करेगा। अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। हाय एंड वेलकम बैक पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी ये हेवन चूज़ किया है, आप मेरे पाइल नंबर 3 है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स क्या है। फियरलेस एक्सप्रेशन। आई थिंक यहाँ पे एक पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी है। सो ये आपके चार्ट में हो सकता है या आपके पर्सन के चार्ट में हो सकता है, बट नेसेसरी नहीं है। लेट्स सी। इनके करंट फीलिंग, सिचुएशन, इमोशंस आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 3, नॉट सो मैनी। पाइल नंबर 3, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नहीं ये क्या है, या 3 ऑफ वॉन्ड्स। आई फील पाइल नंबर 3 कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। बाकियों के लिए आई फील आपके पर्सन को किसी चीज़ का इंतज़ार है, जिसके होने पे या ना होने पे आप दोनों का फ्यूचर डिपेंड करता है। डेफिनेटली आपके पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त किसी चीज़ के ऊपर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं या मेहनत किए हैं, एंड उनको उस चीज़ का, उस रिज़ल्ट का वेट है। सो पाइल नंबर 3 ये थोड़ा सा अलग एनर्जी है। पाइल 3 आई फील कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन जो है, मे बी आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो एंड आपके पर्सन अभी तक कंफ्यूज्ड है कि उनको किसका साइड लेना चाहिए या कौन सा रिलेशनशिप उनके लिए सही है।
बाकियों के लिए जो लोग थर्ड पार्टी में नहीं हो, आई फील आपके पर्सन वेट कर रहे हैं सही टाइम का, बिकॉज़ इस वक्त आई थिंक वो आपको प्रायोरिटी नहीं बना सकते, ठीक है। या फिर मे बी अगर उनके घर में प्रॉब्लम है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है दैट वो पर्सन कोशिश कर रहे हैं अपने घर वालों को कन्विंस करने का, एंड उस रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों का फ्यूचर हो सकता है या नहीं। सो आई थिंक इस वक्त आपके पर्सन किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी आंसर का, किसी चीज़ के होने या ना होने का, सोच रहे हैं, काइंड ऑफ देख रहे हैं अगर कुछ होता है या नहीं होता है। सो आई फील यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी है दैट आपके पर्सन काइंड ऑफ सरेंडर कर चुके हैं आपके सिचुएशन को, बट कहीं ना कहीं इनको अभी भी होप है दैट शायद कभी कुछ हो सकता है यहाँ पे। सो उनके लिए ये सिचुएशन कम्प्लीटली एंड तो नहीं हुआ है, बट उनका सिचुएशन काइंड ऑफ सरेंडर्ड है। ये ज़्यादा एक्शन नहीं डाल रहे हैं, ये काइंड ऑफ सरेंडर कर रहे हैं दैट आखिर क्या होता है देखते हैं, एंड तक होता क्या है, काइंड ऑफ अ सिचुएशन। 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ एंडिंग्स हुआ है आप दोनों के बीच में। मे बी आपके पास पर्सन है, आई फील आपके पर्सन डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, या आपके बारे में खबर लेते हैं किसी से। ये पर्सन काइंड ऑफ क्यूरियस है दैट आप कैसे हो उस ब्रेकअप के बाद, उस सेपरेशन के बाद, आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, क्या आप खुश है या नहीं है। बट इस पर्सन को ये भी लगता है पाइल 3 दैट आप लोग लाइक सेम पेज पे नहीं हो, आप दोनों का जो थॉट प्रोसेस है या आप दोनों का जो थॉट्स है वो सेम नहीं है, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है। आप जैसे दुनिया को देखते हो या आप जैसे इस कनेक्शन को देखते हो, मे बी आपके पर्सन उस नज़रिए से नहीं देखते हैं, एंड ये चीज़ लाइक ये उनका थॉट है, ये उनका सोच है, ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है। सो आई फील दैट इस वक्त आपके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं विद दैट 9 ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज यहाँ पे फीलिंग्स है पाइल 3, यहाँ पे फीलिंग्स है, बट ये पर्सन इस वक्त बैलेंस में नहीं है। उनको लगता है दैट इस सिचुएशन में सक्सेस पाने के लिए आप दोनों के बीच में, लाइक आप दोनों का कनेक्शन सक्सेसफुल होने के लिए बहुत कुछ चेंज होना, बहुत कुछ होना ज़रूरी है, बिकॉज करंट सिचुएशन पे खड़े होके आप दोनों का भी सक्सेसफुली नहीं आ सकते एक साथ। सो ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए मे बी फैमिली प्रॉब्लम है, किसी के लिए मे बी पैसा फाइनेंसेस प्रॉब्लम है, किसी के लिए मे बी थर्ड पार्टीज़ है, मैरिजेस है, बहुत कुछ हो सकता है। सो आपके पर्सन काइंड ऑफ इस सिचुएशन को सरेंडर कर चुके हैं, बट आई थिंक यहाँ पे अभी भी इस पर्सन के मन में होप है पाइल 3 दैट मे बी आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, या बहुत सारे लोगों के लिए ये किसी फैमिली इशू है, या कुछ लोग इन्वॉल्व्ड है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टीज़, फैमिली, फ्रेंड्स, जो इस कनेक्शन को नहीं लाइक होने देने से काइंड ऑफ रोक रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त एक्शन नहीं ले रहे हैं पाइल नंबर 3, बट आई फील यहाँ पे फीलिंग्स है कुछ लोगों के लिए। आई थिंक आपके पर्सन आपसे सॉरी कहना चाहेंगे, बिकॉज उनको पता है दैट उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा, या फिर उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया जब उनके पास ऑप्शन था। ये पर्सन सच में चाहते हैं कि कभी ना कभी आप दोनों के बीच में भी एक सेकंड चांस हो, आप दोनों भी एक स्टेबल फ्यूचर साथ में डिज़र्व करें। बट आई थिंक इस वक्त अगर आप बात करो, बिकॉज ये रीडिंग करंट एनर्जीज़ पे बेस करके होता है, सो इस वक्त आपके पर्सन को लगता है काइंड ऑफ कि इस कनेक्शन का होना इम्पॉसिबल है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका बदलना, चेंज होना, या जिसके होने या ना होने पे डिपेंड करता है आप दोनों का फ्यूचर। सो चीज़ें उनके कंट्रोल के बाहर है, वो चाह के भी इस कनेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उनको लगता है इस कनेक्शन का कंट्रोल किसी और के हाथों में है, या किसी और सिचुएशन के हाथों में है। उनके मन में फीलिंग्स डेफिनेटली है पाइल 2, बट वही है दैट उनका कंट्रोल उनके हाथों में नहीं है। आपके लिए जो ओरेकल कार्ड है दैट इज़ अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। सो आई थिंक यहाँ पे
किसी को किसी चीज़ का रिजल्ट मिलेगा, यू नो योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। बॉटम डेक एनर्जी है आपका। सो यहाँ पे किसी को अपना रिजल्ट मिलेगा, यू नो। सो आई फील अगर आपके पर्सन बहुत टाइम से अपने फैमिली को कन्विंस कर रहे हैं आप दोनों के बारे में, आई थिंक उनकी फैमिली कन्विंस हो जाएगी। अगर आपके पर्सन बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं एक जॉब ढूंढने में, ताकि वो आपके साथ एक फ्यूचर, एक फैमिली इमेजिन कर सके, स्टार्ट कर सके, आई थिंक वो पॉसिबल होने वाला है। सो उन्होंने कुछ स्टार्ट किया था जिसका रिज़ल्ट उनको मिलेगा, ठीक है। सो अगर वो मेहनत कर रहे थे, या अगर आप मेहनत कर रहे थे इस कनेक्शन के सक्सेसफुल होने के लिए, आई थिंक वो मेहनत फल लाएगा, वो मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट पाइल नंबर 3। आई विश दैट आपके जो विशेज़ है वो फुलफ़िल हो जाए बहुत जल्दी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू। अगर ये आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।